Hello, my dear students. I am Rashmi, your हिंदी टीचर। बेटा आज हम लोग कक्षा 8वीं का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ था। इस पाठ में जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने अपने जीवन की इस पाठ में 2 घटनाओं का वर्णन किया है। ठीक है, उन 2 घटनाओं में सबसे पहले तो एक तो थी रेलवे के टिकट बाबू से रिलेटेड और दूसरी थी उनकी बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी। ठीक है, एक बार वो रेलवे जन की रेल में सफ़र कर रहे होते हैं तो टिकट बाबू को ज़्यादा बाय मिस्टेक पैसे चले जाते हैं उसके हाथ में। तो जो टिकट बाबू होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, वो उनके पैसे वापस कर देते हैं। और दूसरा कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी के बारे में उन्होंने बताया। इसके साथ साथ लेखक ने जैसे आजकल हमारे समाज में बढ़ रही जैसे चोरी डकैती भ्रष्टाचार, इसके बारे में भी उजागर किया गया है। अब बेटा इस पाठ में लेखक बता रहे हैं कि आज के समय में जो फैली हुई डकैती है, चोरी तस्करी, ठीक है, भ्रष्टाचार, हम रोज डेली देखते हैं कि न्यूज़पेपर में इन खबरों ये समाचार जरूर होते हैं। ठीक है, कि माहौल ऐसा बन गया है कि कोई भी देश में ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। बहुत कम होंगे, यानी कि 20-30% लगा लो। जो भी जितने ऊंचे पद यानी कि ऊंची पोस्ट पे है वो उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। ठीक है, एटीट्यूड बढ़ जाता है कि मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ। इवन भ्रष्टाचारी भी हो जाते हैं, उनमें ईमानदारी खत्म हो जाती है। इसमें लेखक कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने उनसे पूछा, एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ठीक है, और जो कुछ करेगा उसमें लोग क्या ढूंढने लग जाते हैं? दोष। उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और उसके दोषों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। लेखक कहता है कि दोष तो सभी में है ना, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें दोष ना हो। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम, कि ऐसे हमको लग रहा है क्योंकि हमारा नजरिया ऐसा हो गया है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कि लेखक कहना चाह रहे हैं कि आज का जो समाचार पत्र है आदमी को आदमी पर विश्वास करने से रोक रहा है। लेखक कह रहे हैं कि जैसे तिलक और गांधी जी ने जो सपना देखा था भारतवर्ष का, ठीक है, इंडिया का, और रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन कि ये महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया, कि वो पहले वाला भारत नहीं रहा है। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का सपना गांधी तिलक टैगोर ने देखा था, यह भारत अब उनके सपनों का भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रह रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले राज कर रहे हैं। ठीक है, जो सही काम कर रहे हैं वो तो पिस रहे हैं। पिस मतलब श्रम, मतलब मेहनत कर रहे हैं, जिनके नीचे की ओर ही जा रहे हैं जो बोले वाले लोग हैं, और झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी को एक मूर्ख समझा जा रहा है। जो आदमी ईमानदार है ना उसको मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल यह है, लेखक कह रहे हैं, कि जो बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ गई है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था मीन्स विश्वास, मूल्य होते हैं वैल्यूज। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह होता है इकट्ठ को अधिक महत्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। कि जो मनुष्य के अंदर गुण होते हैं ना, वो ही गुण उसका स्थिर जन की स्टेबल रहता है और वो ही उसको तरक्की की ओर लेके जाता है। लोभ मोह काम क्रोध आदि जो विचार है मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। कि जो क्रोध है, लोभ मोह है, लालच है, ये थोड़ी देर के लिए होता है, परंतु कई लोग इसको अपनी पावर समझने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है उसका बाद में नुकसान होता है। ठीक है, और उसके जो करैक्टर पे भी उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उचित मीन्स सही। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। प्रयत्न मतलब कोशिश की है,
परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कि लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। वे कहते हैं कि आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, कि किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण उनका आचरण भी बुरा। लेखक बता रहे हैं कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था, हीन मीन्स बुरी उनकी जो सिचुएशन है को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, कायदे कानून, रूल रेगुलेशंस, ठीक है, कि वे कहते हैं कि आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे। भारत में कानून को धर्म माना गया है, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म माना गया है। भारत में कानून को धर्म माना गया, किंतु क्या हो गया, आज भी कानून से ऊंचा क्या माना गया है, धर्म को ही मानते हैं। शायद इसीलिए आज भी लोगों में ईमानदारी, सच्चाई है। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। अब लेखक इसमें रेलवे स्टेशन पे जो उनके साथ घटना घटी थी उसके बारे में बता रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि एक बार गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया, ठीक है, और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद जो टिकट बाबू थे, उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते थे। उसने मुझे पहचान लिया कि लेने तो कितने रुपए थे, 10, और ले लिए 100, और उन्होंने पहचान कर बड़ी विनम्रता, जन की नम्रता से उनके हाथ में 90 रुपए वापस कर दिए और कहते कि गलती हो गई थी, ठीक है, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। इस जो घटना से जो लेखक हैं बहुत ज्यादा चकित मतलब हैरान रह जाते हैं कि आज के टाइम में भी इतने ईमानदार लोग उपस्थित। इस चित्र में लेखक ने अपनी पहली घटना का वर्णन किया है कि एक बार वो यात्रा कर रहे होते हैं, तो बाय मिस्टेक वो 10 रुपए की जगह किराए के लिए देते हैं तो 100 का नोट दे देते हैं, तो और गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। तो उधर जो टिकट बाबू है पहले तो ले जाते हैं, बाद में उनको चेक करते हैं कि उसने तो 10 रुपये की जगह मेरे को 100 रुपये दे दिए, तो फिर उसको ढूंढ कर उसके 90 रुपये वापस कर देते हैं। और उसको देख के लेखक को बहुत हैरानी होती है कि आज के समय में भी इतने ज़्यादा अच्छे और ईमानदार लोग हैं। अब बेटा इस चित्र में देखो, ये बस घटना का चित्र है। इस घटना में लेखक बता रहे हैं कि एक बार वो अपने परिवार के साथ बस से यात्रा कर रहे थे, ठीक है, मंजिल के कुछ दूर पहले ही बस खराब हो गई। जहाँ तक उन्होंने पहुंचना था वहाँ पे उससे पहले ही बस क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और रात के 10 बज गए थे और सभी लोग क्या हो गए थे, घबराने लग जाते हैं कि इतना टाइम हो गया, बस भी खराब हो गई है। तो एकाएक कंडक्टर आता है। कंडक्टर क्या करता है, एक साइकिल लेकर तेजी से भाग जाता है, ठीक है, और लोग उस पर शक करने लग जाते हैं कि लोग ड्राइवर को घेर कर उस पर शक करने लगे। कंडक्टर तो चला जाता है साइकिल पे, ठीक है, भागकर, और फिर जो ड्राइवर होता है उसको घेर लेते हैं सभी लोग और कहते हैं कि वे लोग डाकुओं से मिले हुए हैं। किसको बोलते हैं, ड्राइवर को कहते हैं, और उसे मारने पर उतारू हो गए। लोगों के मन में डर था कि क्योंकि एक दिन पहले ही उस स्थान पर एक बस लूट ली गई थी, यानी कि जितने भी उसमें पैसेंजर थे, यात्री थे, उनके पास जितना भी सामान था वो डाकुओं ने लूट लिया था। किंतु थोड़ी देर बाद ही बेटा वो जो कंडक्टर होता है वो एक खाली बस लेके और साथ में पानी और कुछ दूध लेके आ जाता है। देखो उनकी सोच का फर्क हो गया ना, कि वो कंडक्टर साइकिल लेके तो दौड़ा, सभी ने गलत अपनी अपनी जजमेंट की, ठीक है, गलत धारणा, बेफालतू का उसके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की, ड्राइवर को इतना बुरा बोला। तो जब वो देखते हैं कि जो कंडक्टर होता है एक बस लेके आता है खाली और साथ में पानी और कुछ दूध लेकर आया, तो उसको देख के जो लोगों के जो चेहरे थे उनके ऊपर खुशी आ गई, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और जब वह रात के करीब 12 बज गए थे, ठीक है, 12 बजे वो लोग सभी लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे। अंत में लेखक बता रहे हैं
कि जो मनुष्य की बनाई हुई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें क्या होना चाहिए, बदलना होगा। कि आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें अंत में लेखक यही समझाना चाह रहे हैं कि इन घटनाओं से हमें ये प्रमाणित होता है कि मनुष्यता के गुण अब भी बाकी हैं, कि अब भी समाज में दया, माया, प्रेम भाव बचे हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है। ठीक है, लोगों की हेल्प करने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं, चाहे उनके पास थोड़ा ज़्यादा। और जो ईमानदारी और सच्चाई होती है बेटा, वो हमको हमेशा ही सफल, जो हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाती है और हमें गलत रास्ते से बचाती है। और हमेशा ही जो ईमानदारी होती है, ईमानदार व्यक्ति की जय जयकार होती है। ठीक है, इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। धन्यवाद।